अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक गुड न्यूज़ सीएसपी एज आउट के वीज़ा इशुएंस के हवाले से आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन सबसे पहले आप जैसा कि तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई इमिग्रेशन अटर्नी या लॉयर नहीं हूँ, लेकिन हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एज़ अ रजिस्टर्ड एज़ अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे काम कर रहे हैं। और आपको हमारा स्क्रीन पे जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नज़र आ रहा होगा। तो हम बाकायदा तौर पर अपना एक प्रॉपर कंपनी की सूरत में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने इमिग्रेशन केस के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, केस कंसल्टेशन, केस प्रोसेसिंग सर्विसेज, विजिट वीज़ा B1 B2 एप्लीकेशन फाइलिंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन, इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सपेडाइट राइटिंग या CSP एज कैलकुलेशन या CSP रिक्वेस्ट राइटिंग सर्विसेज के हवाले से अगर आपको हमसे रब्ता करना हो, तो याद रखिएगा, हम कभी भी सोशल मीडिया पे अपना कोई भी नंबर शेयर नहीं करते। आप चाहें तो हमें ये कोड जो है इसको आप स्कैन करके बाकायदा हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारा ये लिंक है, आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आ सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो रिक्वेस्ट थी, एक बच्चा जो कि अपनी फैमिली में बाकी बहन भाई तो उनके ऑलरेडी ही केस से रिमूव हो चुके थे क्योंकि वो मैरिड थे। तो ये एक बच्चा था जो कि अपनी फैमिली के साथ इसका इंटरव्यू लेटर में नाम आया और बाकायदा मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद जब ये एम्बेसी में गया इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर ने इनको एज आउट की वजह से मना कर दिया। वो वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन के दौरान या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। तो हमने बाकायदा जो है वो 31 जनवरी 2024 को ये हमने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। फिर हमने दोबारा फरवरी में रिक्वेस्ट भेजी, और जब फरवरी में हमने रिक्वेस्ट भेजी कि ये कैलकुलेशंस हैं इस लॉ के मुताबिक किस तरह से ये बच्चे की एज जो है ये एज आउट नहीं बनता, तो फिर उन्होंने दोबारा हमें जो है वो 1 मार्च को रिप्लाई किया कि जनाब हमने इस बच्चे की एज को रिकैलकुलेट किया है और इसको हम रिकंसिडर कर रहे हैं CSPA के अंडर, और ये क्वालिफाई करता है। उसके बाद एम्बेसी का ये रिप्लाई आने के बाद एक काफ़ी लंबा इंतज़ार का आगाज़ हो गया। और फिर उसके बाद इस बच्चे का नाम, क्योंकि इंटरव्यू के बाद जो है केस में से रिमूव कर दिया गया था, वापस बच्चे का नाम केस में ऐड हो गया और बच्चे का यहाँ पे स्टेटस रेडी शो होने लग गया, क्योंकि पेरेंट्स का जो है वो वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था और उन्हें पासपोर्ट मिल चुका था। उसके बाद दोबारा हमने कुछ फॉलोअप्स किए एम्बेसी से, तो उसके बाद पता चला कि उनका जो रिप्लाई आया वो 25 जुलाई 2024 को एम्बेसी की जानिब से रिप्लाई आया कि हम आपको इंटरव्यू की डेट दे रहे हैं 20 अगस्त 2024 को सुबह 7:30 बजे। तैयारी करने के बाद ये बच्चा जब वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँचा, तो इंटरव्यू के दौरान कुछ मुनासिब जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पूछे गए, और पूछने के बाद उसका वीज़ा अप्रूव कर दिया। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर 3 पे वो डेरिवेटिव चाइल्ड का वीज़ा इशू हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। इतने लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार उस बच्चे को वीज़ा मिला। 1995 की एज है, डेट ऑफ बर्थ है इस बच्चे की, और इसको बाकायदा वीज़ा मिला है तकरीबन 25-26 साल की उम्र में। ये कुछ उसकी डेट कैलकुलेशंस हैं जो कि हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की थी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 1995 थी, और इनकी जो प्रायोरिटी डेट थी वो चार्ट बी में 2019 के जून में करंट हुई। इन्होंने आईवी फीस विद इन 1 ईयर ऑफ द वीज़ा अवेलेबिलिटी इन्होंने पे कर दी। तो इस तरह उसको वीज़ा मिला, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीज़ा मिल गया। अगर आपको भी अपने केस के, अपने बच्चे के किसी भी केस के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये थी अब तक की अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात, नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।